रुकिए, अगर आप भी अर्ली जून में आईटीआर फाइल करने का प्लान कर रहे हो तो एक मिनट रुक जाइए। बहुत सारे टैक्स पेयर्स हर साल यही गलती कर देते हैं और बाद में इनकम टैक्स नोटिस, इंटरेस्ट और अननेसेसरी टेंशन का सामना करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी ये गलती ना करें। नमस्ते, मैं हूं सीए हार्दिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआर जल्दी फाइल करना क्यों रिस्की हो सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करने चाहिए और आईटीआर फाइल करने का सही टाइम क्या है। देखिए, मई और अर्ली जून में इनकम टैक्स पोर्टल पर जो डेटा होता है वो पूरा अपडेट नहीं हुआ होता। एम्प्लॉयर्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स और अन्य इंस्टीट्यूशंस अपनी रिपोर्टिंग मिड जून तक करते हैं। अगर आप जल्दी आईटीआर फाइल कर देते हो तो टीडीएस एंट्रीज मिसिंग हो सकती है, बैंक इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ हो सकता, कैपिटल गेन्स डेटा अपडेट नहीं हुआ होगा, यहाँ तक कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी नहीं दिखाई दिए होंगे। और अगर आप इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पर रिटर्न फाइल करोगे तो मिसमैच के कारण फ्यूचर में नोटिस आ सकते हैं। ओके, तो अब सवाल ये है कि रिटर्न फाइल कब से शुरू करना चाहिए। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको एटलीस्ट 15 जून तक वेट करना चाहिए। 15 जून के बाद यानी कि मिड जून के बाद से अगर आप रिटर्न फाइल करना शुरू करोगे तो तब तक ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना डेटा अपलोड कर चुके होते हैं और पोर्टल की इंफॉर्मेशन काफी एक्यूरेट हो जाती है। इससे आपका जो रिटर्न है वो काफी हद तक एरर फ्री हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं कि रिटर्न फाइल करते वक्त क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए ताकि हमारा रिटर्न जो है वो एक्यूरेटली फाइल हो। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए हमारा फॉर्म 26AS। इसके अंदर आपके जो भी टीडीएस और टीसीएस की एंट्रीज है वो सारी आप चेक कर सकते हैं सही से रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो है आपका एआईएस और टीआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जहां पर आपके दूसरे डिटेल्स टीडीएस टीसीएस के अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको वहां पे देखने को मिलती है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर आप सैलराइड है, आपको फॉर्म 16 मिल रहा है तो उसका डेटा आप फिजिकल सैलरी सर्टिफिकेट के साथ कंपेयर करके, बैंक सर्टिफिकेट के साथ कंपेयर करके आप चेक कर सकते हो कि वो प्री फिल्ड डेटा के साथ मैच हो रहा है या नहीं। हमारा जो आईटीआर है वो काफी सारे प्री फिल्ड डेटा के साथ हमारे सामने अवेलेबल हो जाता है। उसके अंदर जो जो डिटेल्स दिख रही होती है उसे हमें हमारे पास जो डेटा है उसके साथ क्रॉस चेक करके वेरीफाई करना होगा कि वो एक्यूरेट है या नहीं। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट हो गया या एफडी का इंटरेस्ट जो प्री फिल्ड है उसे हमें हमारे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई कर लेना है। सिमिलरली, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो भी प्रीफिल्ड डेटा के साथ हमें हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे वेरीफाई कर लेना चाहिए। कैपिटल गेन का वर्किंग भी चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी एसएफटी ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं उसे भी हमें हमारे पास उससे रिलेटेड जो भी डेटा या डॉक्यूमेंट है उसके साथ चेक कर लेना चाहिए। सभी डिटेल्स को अपने स्टेटमेंट्स के साथ रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि प्री फिल्ड डेटा के अंदर कोई मिसमैच या गलती हो सकती है जिसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, प्री फिल्ड डेटा के ऊपर 100% भरोसा ना करें। उस डेटा को बैंक स्टेटमेंट्स, डीमैट स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, इसके अलावा दूसरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस चेक जरूर करें। जरूरत पड़ने पर अपना आईटीआर फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले।
एंड गोल्डन रूल, करेक्ट फाइलिंग अर्ली फाइलिंग से ज्यादा जरूरी है। आईटीआर फाइलिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। एक छोटी सी गलती भी नोटिस, पेनल्टी या इंटरेस्ट का कारण बन सकती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर आप एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप हमारे से असिस्टेंस चाहते हैं तो आप दिए गए ईमेल आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स नोटिस और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सीए हार्दिक सावला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कंप्लायंट, स्टे स्ट्रेस फ्री।